Next we shall talk about places or monuments of cultural heritage of Gujarat. So यहाँ पर Gujarat has the foremost place in the field of sculpture and architecture. Many beautiful architectural sites can be seen here. For example, cave architectures, temples, forts, wow, that is stepwells, आर्क्स एक्सेट्रा. सो यहाँ पर क्या बताया हुआ कि गुजरात जो है वो स्टेट, उसमें काफ़ी सारे जो है फोरमोस्ट ऐसे प्लेसेस है, मतलब बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर स्कल्पचर और आर्किटेक्चर आपको कूट कूट कर भरा हुआ है. मतलब आप बहुत सारी जगह पर गुजरात में देख सकते हैं कि काफ़ी ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जहाँ पर आप आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बारे में काफ़ी जानकारी आपको मिल सकती है. आप इतने ब्यूटीफुल जो मॉन्यूमेंट्स बोले जा सकते हैं, टेम्पल्स बोले जा सकते हैं, केव आर्किटेक्चर्स जो है गुफाओं में जो खुदाई की जाती है, या तो फिर स्टेप वेल्स है, ऐसे काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो बहुत सारे हैं गुजरात के अंदर. सो पहले हम बात करते हैं धोलावीरा और लोथल के बारे में. सो ये तो आपने ऑलरेडी इसके बारे में आपके पास जानकारी होगी, लेकिन वापस से हम रिवाइज करते हैं. धोलावीरा एंड लोथल वेर द मेन सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो धोलावीरा और जो लोथल है वो सबसे मुख्य सिटीज़ है या तो मेन सिटीज़ हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और वो काफ़ी पुराना या तो ओल्ड सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. सो धोलावीरा इज सिचुएटेड इन खादीरबेट एट भचाऊ तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट. सो ये तो याद रह जाएगा, हम जहाँ पर रहते हैं कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो है धोलावीरा सिचुएटेड है, खादीरबेट एट भचाऊ तालुका. धोलावीरा इज नोन फॉर इट्स ideal town planning, whereas Harappan culture was renowned as a center of trade and commerce. तो धोलावीरा जो है उसका टाउन प्लानिंग काफ़ी ब्यूटीफुल और अभी के मॉडर्न सिविलाइजेशन के बेस पर बनाया हुआ है. हरप्पन कल्चर जो है वो एक सेंटर है ट्रेड और कॉमर्स के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए. 5000 years ago from today, bead making factories and ornament making shell were found out from at धोलावीरा. तो 5000 साल पहले की बात है और अभी तक 5000 साल से लेकर अभी तक बीड मेकिंग फैक्ट्रीज और ऑर्नामेंट्स मेकिंग शेल जो है वो धोलावीरा में प्राप्त हुए हैं. अब हम बात करेंगे लोथल के बारे में. तो लोथल जो है वो अहमदाबाद भावनगर हाईवे में सिचुएटेड है, वो उसके नियर बाय में है. लोथल इज सिचुएटेड नियर अहमदाबाद भावनगर हाईवे इन आर्किटेक्चरल प्लेस which was a main center of trade and commerce and well facilitated port of Harappan culture in the ancient times. So I hope लोथल के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा. वैसे काफ़ी सारे कल्चरल हेरिटेज है गुजरात के, जैसे जूनागढ़, अहमदाबाद, नॉर्थ गुजरात में पाटन. तो इन सब के बारे में आप रीड करिएगा. ये इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ्स है. अगर आपको फिर भी याद नहीं रह पा रहा है तो आप मेरे से पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं वापस से इसके रिलेटेड वीडियो बना पाऊँगी. अब हम बात करते हैं आगे नेशनल हेरिटेज प्लेसेस. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मैप में प्लेसेस ऑफ नेशनल हेरिटेज के बारे में दिया हुआ है. तो अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो एट दी राइट साइड आपको मैप के बॉटम में ही दिया हुआ है. दैट ट्राइंगल शेप जो रेड कलर का है वो है नेशनल हेरिटेज प्लेसेस, और जो सर्कल ब्लू कलर से हाईलाइटेड है या तो बोल्ड सर्कल जो है ब्लू कलर का वो कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस है. तो कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस के अंदर हमने चंपानेर, रानी की वाव, ताजमहल, ये सारे जो भी कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस है उसको हमने स्टडी किया हुआ है. तो यही सारे आपको मैप के अंदर दिखाई दे रहे होंगे. और नेशनल हेरिटेज के अंदर ज़्यादातर नेशनल पार्क्स का ही इन्वॉल्वमेंट है, फिर भी उसके अलावा भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस मैप में. आपको ये मैप स्टडी करना है. मे बी आपको इसमें से मैप पूछा जाए या तो फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है
कि कोई भी 3-4 या तो 3-4 नेम्स आप बताइए जो कि कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस हैं, या तो आपको 3-4 नेशनल हेरिटेज प्लेसेस के बारे में भी 1-2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, तो आपको इसके रिलेटेड जानकारी होनी ज़रूरी है। सो टुडे वी हैव completed our chapter number 6. Till then, if you have any query related to this chapter, you can consult me personally. Thank you. Goodbye. Take care.